हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे कि नेक्स्ट वीक ये परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। बाइंग प्रेशर बन रहा है या फिर मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और अगर डाउन आता है और अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट क्या सपोर्ट रहने वाला है, और अगर मार्केट यहाँ से मूव करता है अपसाइड तो कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे फ्राइडे की परफॉर्मेंस की, फ्राइडे दिन परफॉर्म किस तरह से क्या है, प्राइजेशन क्या बन रहा है मंडे के लिए, अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए, और कौन कौन से टारगेट में दिखा सकता है अप साइड और डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं डिटेल में बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी ने जो कैंडल बनाई वो बनाई बुलिश कैंडल। लास्ट वीक यहाँ पर बुलिश कैंडल थी, लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाया, ना यहाँ पर लो ब्रेक किया। देखिए तो प्राइस यहाँ पर डाउन तो आया है, लो भी बनाया है, लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से सपोर्ट ले लिया। और अब यहाँ पर देखे तो दोनों कैंडल जो बनी वो बनी है यहाँ पर बुलिश कैंडल। अगर देखो हाई ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो मार्केट काफी अच्छा मूव कर सकता है अपसाइड, फिर से हमें यहाँ पर ये वाला हाई देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया था, क्योंकि ये हमारे पास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। काफी टाइम्स में आपको बता रही कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, क्योंकि देखो लेटेस्ट में ये वाला यहाँ पर इसने लो बनाया था, और ये लेटेस्ट हाई प्राइस यहाँ पर इसी के अंदर मूव कर रहा था। डाउन तो आया है, लेकिन यहाँ पर जो मार्क किया है मैंने फिब रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग लेवल्स, वो है यहाँ पर 0.5 और 0.6 का लेवल। अगर देखें तो प्राइस यहाँ पर 0.5 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, दो बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो अब मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है अप साइड, लेकिन अगर हाई ब्रेक करना स्टार्ट किया तब ऐसा ना हो कि यहाँ पर हाई बनाए और उसके बाद फिर से डाउन आ जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अब अगर यहाँ पर 0.5 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना, फिर 50 ईएमए ये हमारा टारगेट होगा। बीच में हडल क्या बनेगा, 48,850 का लेवल। एक तो हमारे पास ये सपोर्ट होगा, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 50 ईएमए ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड, अगर लो ब्रेक किया तो। बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो काफी ज्यादा चांसेस जो नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं अपसाइड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट नेक्स्ट वीक किस तरह की कैंडल बनाता है नेक्स्ट वीक के लिए। अभी जो सिनेरियो है इस वीक के अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है कि अगर हाई ब्रेक करेगा तो मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं फ्राइडे की कैंडल, कि फ्राइडे को कैंडल किस तरह की बन रही है। एक सेकेंड। तो देखो फ्रेंड, फ्राइडे के दिन मार्केट ने काफी अच्छी कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल। लेकिन अभी भी जो प्राइस है वो क्या है, यहाँ पर इस रेंज के अंदर है। हमारे पास रेंज क्या है यहाँ पर, अगर हम मार्क करें यहाँ पर ये पूरा हर्डल है, ठीक है। 700 800, यहाँ पर ये 750 के आसपास का लेवल है। ये हमारे पास क्या है, रेंज है। और यहाँ पर देखो क्या है, 50 ईएमए भी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हम बुलिश हो जाएंगे। ध्यान रखना, मार्केट ने सपोर्ट तो लिया है, दो बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, प्राइस यहाँ पर डाउन आया है, सपोर्ट लिया, अब गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप। तो यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए। और यहाँ पर 50 ईएमए अगर इसके ऊपर निकलने स्टार्ट करेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्राइजेक्शन, फिर अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन नेक्स्ट हर्डल क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है। तो देखो फ्रेंड, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग जो लास्ट जो हाई है, सबसे पहले अगर हम मार्क करें तो ये वाला हाई है, इसको ब्रेक नहीं किया, प्राइस डाउन आ गया। फिर यहाँ पर ये वाला हाई बनाया, इसको ब्रेक नहीं किया, प्राइस यहाँ पर फिर से डाउन आ गया। डाउन आने के बाद प्राइस ने फिर से जो है हाई लगाया, और यहाँ पर ये वाला लेटेस्ट हाई है। यहाँ से मार्केट ने डायरेक्टली फॉल दिखाया था और ये लो बनाया है। तो यहाँ पर जो हम फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे ये वाला हाई और यहाँ पर ये वाला लो। एक बार अगर इसको हम मार्क करें तो आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा एरिया। यहाँ पर हम ले लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल और लेटेस्ट इस कैंडल का हाई, और यहाँ पर इस कैंडल का लो अगर हम मार्क करें तो देखो हमारे पास लेवल क्या निकल कर आ रहा है, 50,999, यानी कि 51,000 हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक किया तो 51,300 का राउंड नंबर ये हर्डल है हमारे पास। वन डे टाइम फ्रेम पर एक बार ये हर्डल यहाँ पर बन सकता है, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर ये वाला हाई हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना, 52,350 अराउंड, यहाँ पर ये वाला हाई। बीच में एक थोड़ा सा हर्डल यहाँ पर बनेगा, तो वो बनेगा 51,300 के आसपास। यहाँ पर ये इसके ऊपर अगर सेशन करने लग जाएगा तो मार्केट यहाँ पर बहुत अच्छा मूव कर सकता है अपसाइड। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ध्यान रखना, 51,300 के आसपास। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखना फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो एरिया मार्क किया है इसको थोड़ा सा नजर बनाकर रखना। आप अपने चार्ट पर भी इसको ड्रॉ कर लेना, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो चलो चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट पर। ये क्या हुआ है, एक सेकंड, चार्ट यहाँ पर सेट करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसका काम नहीं है। हमारे पास हडल क्या है यहाँ पर, ये जो एरिया मार्क किया है, यानी कि देखो यहाँ पर इसका गैप है।
सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिखा 15 मिनट पर, ये गैप कि अगर प्राइस यहाँ पर निकलना स्टार्ट करता है तो हमारे पास जो हडल बनेगा, सबसे पहले तो देखो राउंड नंबर ये 51,000 का, सबसे पहले हमारे पास ये हडल बनेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर देखो हमारे पास ये सीधे सीधे क्या है, ये गैप है, इसका मतलब ये गैप हमारा टारगेट होगा। ठीक है, अप साइड के लिए। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि हमें साफ साफ दिखाई दे दी कि यहाँ पर ये गैप है, तो इसको करते हैं, इसको हटा देते हैं और मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर फ्राइडे की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद हाई बनाया, प्राइस डाउन आया और इस गैप को फिल किया, 800 के आसपास सपोर्ट लिया। लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया कि यहाँ पर ये क्या सपोर्ट है, और जैसे यहाँ पर 50,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है। 50,000 का लेवल ब्रेक किया और अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला। डे हाई हमारा टारगेट था और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर इसने जो हाई बनाया वो बनाया 600 का। नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट था वो था यहाँ पर 350 और उसके बाद 500 के आसपास का लेवल, जो कि भाई यहाँ पर अचीव है। अभी अगर देखो तो प्राइजेक्शन क्या है यहाँ पर, अभी भी क्या है यहाँ पर बुलिश का ही है, प्राइजेक्शन अभी यहाँ पर डाउन नहीं है। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं मंडे के लिए। तो इसको एक बार यहाँ पर हटा देते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे ये वाला हाई, ठीक है, 800 के आसपास का लेवल है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये 830 के आसपास का। ठीक है, क्योंकि लास्ट यहाँ से मार्केट ने जो है रिजेक्शन लिया और बड़ा फॉल दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है वो हम मार्क करेंगे यहाँ पर, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट 800 राउंड नंबर। और बीच में जो हडल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाले हडल होंगे 240 राउंड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले यहाँ पर ये क्या था, देखो यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर देखो तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया, यहाँ पर सस्टेन किया और उसके बाद फिर से मूव किया। तो 250 के आसपास का लेवल होगा हमारे पास सपोर्ट कलर, और यहाँ पर क्या है 50 EMA भी। अगर प्राइस डाउन आता है यहाँ पर तो इस एरिया के आसपास आकर क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से फिर से मूव कर सकता है ये अप साइड। तो डाउन साइड अगर प्राइस आता है तो देखो यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट बनाता है यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल, या फिर हमें यहाँ पर कोई डब्लू पैटर्न दिखाई देगा, तो यहाँ पर जो है फिर से हम प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। तो ये कुछ लेवल्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर ये वाला हाई 600 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स हमने मार्क कर लिए। तो देखो अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना डाउन साइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड के लिए ट्रेड कब बनेगी, जब यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, 50 EMA के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा, तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस डाउन, जब भी डाउन आएगा तो 50 EMA का सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है। तो हमारा जो सिनेरियो रहेगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या रहेगा, अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए चलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन प्राइजेक्शन के साथ चलेंगे, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो हमारे पास ये सारे हर्डल्स है, एक बार इसको भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये 425। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है और 600 के ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 800 और 830 का लेवल होगा, ये हमारे टारगेट होंगे अप साइड के लिए। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर हमारे पास जो टारगेट है वो है 51,000 का राउंड नंबर, ये हम लेकर चल सकते हैं अप साइड। ठीक है, ये हमारे टारगेट होंगे अप साइड। डाउन साइड अगर प्राइस मूव करता है थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ध्यान रखना। और डाउन साइड के लिए हमारे पास जो लेवल्स हैं, सबसे पहले मार्क करें यहाँ पर, तो 240 का लेवल होगा, 240 और 50 EMA, ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड। अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 50,000 का राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हडल 50,000 के आसपास का, यहाँ पर ये टारगेट थोड़ा सा रिस्की होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 800 का लेवल। बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा, ध्यान रखना, बड़ा मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेंडिंग मूव जैसे ये मिला हुआ है, अगर इस तरह का मूवमेंट चाहिए बड़ा मूवमेंट तो वो मिलेगा आपको इस एरिया के नीचे। इसके नीचे फिर मार्केट बहुत तेजी से फॉल दिखा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर अगर कहीं पर डाउन आएगा तो देखो बाइंग मिल रही है, प्राइस को, मार्केट को क्या मिल रही है, बाइंग मिल रही है। तो जब भी प्राइस डाउन आएगा तो कहीं से भी सपोर्ट ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा व्यू हमारा क्या रहेगा, बुलिश का। तो अप साइड के लिए हमारे पास जो टारगेट है वो हम लेकर चलेंगे 830, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 51,000 डाउन नंबर। अगर इनको भी ब्रेक कर देता है मार्केट, अगर ट्रेंड ही रहा और 51,000 के भी लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्क करें तो 51,100 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये, क्योंकि लास्ट मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बनाया था और यहाँ से मूव किया था अपसाइड, और अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या है, 51,300। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 51,300 का राउंड नंबर। ये कुछ टारगेट होंगे, ठीक है, अपसाइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा। 51,100 राउंड नंबर, अगर इसको भी ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, प्राइजेशन के साथ चलेगा तो 300 का टारगेट ये दिखा सकता है।
ठीक है, तो ये टारगेट होंगे अप साइड और ये टारगेट होंगे डाउन साइड। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। ध्यान रखना है यहाँ पर 200 का जो लेवल है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या काम करेगा, सपोर्ट का एरिया होगा। यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है तो यहाँ से अगर सपोर्ट बना रहा है तो फिर से हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए थोड़ा सा रिस्की होगा, ये ध्यान रखना। अगर प्राइस डाउन आता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है हमारे लिए, तो हमें प्राइजेशन के साथ चलना होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोर्ट बना रहा है तो हम अप साइड के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आ रहा है तो फिर कैंडल्स के साथ हमें वर्क करना होगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या सपोर्ट है, 50,000 का राउंड नंबर, ये हमारे पास क्या सपोर्ट है। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो यहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकता है, तो ये हमारे पास क्या सपोर्ट है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज अगर 800 के आसपास यहाँ कहीं पर अगर गैप अप ओपन होता है, तो फ्रेंड देखो फर्स्ट कैंडल को देखकर चलना। सबसे अच्छी ट्रेड क्या बनेगी, अगर गैप अप ओपन होता है, प्राइस को डाउन आने दो, 600 के आसपास से अगर सपोर्ट बना रहा है तो यहाँ से फिर से मूव कर सकता है, तब हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। अगर डायरेक्टली देखो, अगर डायरेक्टली मूव कर रहा है तो ध्यान रखना, थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि फिर हमें स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी ट्रेड क्या बनेगी, यहाँ गैप अप ओपन हो, प्राइस डाउन है, यहाँ से सपोर्ट ले, तो अब हम प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। तो गैप अप अगर ओपन होता है, हमारा जो व्यू रहेगा, देखो अगर रेंज के अंदर ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, अप साइड के लिए। ठीक है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की हो जाएगा ट्रेड। ठीक है, तो देखते हैं मंडे को कहां पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है, और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे 10 बजे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की वीकली टाइम फ्रेम पर, तो निफ्टी 50 ने भी काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। यहाँ पर अगर देखें तो 900 के आसपास है, 23,900 के आसपास है, काफी अच्छा सपोर्ट लिया है लास्ट कैंडल ने। और इस वीक की जो कैंडल बनी है उसने देखो तो लास्ट वीक का हाई भी ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग भी दे दी है। तो अगर हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर 25,000 राउंड नंबर ये फिर से दिखा सकता है अपसाइड निफ्टी। तो हमारा जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। अगर देखें तो इस वीक की जो कैंडल है और लास्ट वीक की जो कैंडल है वो मूव करे अपसाइड, तो हमारा जो व्यू है निफ्टी में भी वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है वीकली टाइम फ्रेम पर। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, 25,000 के आसपास। तो अब चलते हैं बने टाइम फ्रेम पर, एक बार देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है मंडे के लिए। तो देखो मंडे के लिए फ्राइडे की जो कैंडल बनी है, देखो तो काफी बुलिश कैंडल बनाई है, इसने सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर ये जो इसका जो पिछला हाई था उसको भी देखे तो यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया और कैंडल भी क्लोज कर चुकी है। अगर कंटिन्यू करेगा तो देखो यहाँ पर इसका ये जो गैप है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये गैप 24,700 राउंड नंबर, सबसे पहले हडल क्या है यहाँ पर, एक तो 600 और उसके बाद 700 राउंड नंबर, ये गैप हमारा टारगेट होगा अप साइड के लिए। ठीक है, और अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट फिर यहाँ पर ये वाला भी इसका गैप है, तो यहाँ पर हम प्राइसिंग के साथ चलेंगे अप साइड। सबसे पहले हडल क्या बनेगा, यहाँ पर 700 राउंड नंबर ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, 700 का राउंड नंबर। अगर यहाँ पर हम यूज करें फिब रिट्रेसमेंट टूल, जैसे अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि यहाँ पर लेटेस्ट जो हाई और लो है, देखे तो यहाँ पर ये वाला हाई है, उसके बाद डायरेक्टली मार्केट ने फॉल दिखा दिया, तो यहाँ पर ये वाला लो है। तो सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं कि अगर प्राइस अप जाता है तो कहां से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो ये वाला हाई और यहाँ पर ये वाला लो। तो देखो प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, 24,486 का लेवल, इसको ये ब्रेकआउट कर चुका है, क्लोजिंग दे चुका है। नेक्स्ट लेवल क्या है यहाँ पर 625 का, 625 ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अब अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा तो 700 फिर हमारे पास ये टारगेट होगा, ध्यान रखना अपसाइड के लिए। अभी के अकॉर्डिंग मंडे के लिए जो व्यू है वो कहीं ना कहीं क्या है, बुलिश का है। अब चलते हैं 15 मिनट पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो निफ्टी की भी अगर बात करें 15 मिनट पर, तो देखो निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, पहले तो डाउन आया। अगर ये देखे तो 50 EMA के आसपास अगर सपोर्ट लिया, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाइव स्ट्रीमिंग बताया कि यहाँ पर ये डब्ल्यू क्रिएट कर सकता है। और जैसे यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक करी, एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, हाई ब्रेकआउट किया, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट था वो था यहाँ पर ये वाला हाई, इसको भी यहाँ पर देखे तो अचीव किया। और 5 मिनट का जो लेवल था, एक बार ये देखे तो यहाँ पर ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट और उसके बाद फिर से मूव किया, तो 5 मिनट के ऊपर निकल चुका है निफ्टी। तो नेक्स्ट किस तरह से बिहेव कर सकता है, तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो देखो एक लेवल हमारे पास मार्क है 24,000, यहाँ पर ये 24,625, ये हमारे पास क्या है, हर्डल है। इसको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पर इसको मार्क कर देती हूँ, ये ज्यादा परफेक्ट है। 480 राउंड लेवल, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, रेंज रहेगी। ध्यान रखना अभी प्राइजेशन यहाँ पर क्या चल रहा है अप, तो प्राइस अगर ओपन होने के बाद कंटिन्यू करता है तो हडल क्या बनेगा 625। अगर इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अभी जस्ट बताया कि 700 राउंड नंबर, यहाँ पर ये, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका क्या है, गैप है। ठीक है, तो ये गैप हमारा टारगेट होगा अप साइड निफ्टी में।
और अगर डाउन आता है यहाँ पर 700 के नीचे अगर सस्टेन करेगा, प्राइस कैंडल दिखाई देगा, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। और जो टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला हडल बनेगा 400 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना 400 का लेवल होगा, 400 ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 400, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हम लेकर चल सकते हैं वो होगा यहाँ पर ये 50 EMA। 50 EMA हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 340 के आसपास का हडल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 50 EMA भी है, 330 340 ये हमारा हडल होगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखो पहले प्राइस ने क्या कहते हैं यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया था। ठीक है, पहले ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पर देखे तो उसने एक बार सपोर्ट लिया लेकिन ब्रेक कर दिया। तो हडल हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 340 के आसपास। ठीक है, ये यानी कि जो 50 EMA ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड। ठीक है, प्राइस यहाँ पर अगर डाउन आता तो 50 EMA से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है। अगर हमारे पास क्या है, सपोर्ट का लेवल भी है और यहाँ पर 50 EMA भी है, तो प्राइस के साथ अगर मूव करेगा तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर फिर हम प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। एक सेकंड, तो ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड। यहाँ पर ये अगर मूव करता है अपसाइड तो अपसाइड यहाँ पर हमारे पास जो हडल है वो है 625। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर 700 राउंड नंबर ये टारगेट होंगे यहाँ पर निफ्टी में अपसाइड के लिए और ये डाउन साइड के लिए। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास जो हडल बनेगा वो बनेगा 600 राउंड नंबर। डाउन साइड अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो हडल बनेगा वो बनेगा 600 का लेवल, सॉरी 300 राउंड नंबर। ठीक है, 300 280 ये हडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसको ब्रेकआउट किया था यहाँ पर ये, क्योंकि देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसका यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। ठीक है, तो 280 के आसपास का हडल 280 300 ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। यहाँ पर ये मार्क कर देती हूँ। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो 700 750 और 800 राउंड नंबर ये टारगेट होंगे अपसाइड निफ्टी में। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर तो ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट लेवल है। अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, हो सकता है 50 EMA यहाँ पर आए इस लेवल के आसपास, यहाँ से फिर से सपोर्ट बना सकता है और फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड अगर गैप डाउन ओपन होता है। अगर यहाँ पर प्राइसिंग चेंज करेगा डाउन साइड के लिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, डाउन साइड मूवमेंट कब मिलेगा, यहाँ पर 50 EMA के नीचे सस्टेन करे और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, सबसे पहले तो देखो लास्ट अगर लो ब्रेक करेगा तभी मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखना 200 के नीचे अगर निकलता है तब हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड, लेकिन जो बड़ा मूवमेंट मिलेगा वो मिलेगा 24,100 के नीचे। इसके नीचे निकलता है क्योंकि ये लास्ट लो है, यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है, तो अगर अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तभी हमें मूव मिल सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो डाउन साइड यहाँ पर अगर ओपन होने के बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। अगर सपोर्ट बना रहा है तो हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पर अपसाइड के लिए। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज अगर 625 यहाँ टाइम पर अगर ओपन हो जाता है तो हो सकता है यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा डाउन है। अगर थोड़ा सा डाउन आता है 500 के आसपास यहाँ कहीं से अगर फिर से सपोर्ट बनाता है तो फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड। यानी कि अगर गैप अप ओपन होता है तो पहले तो फर्स्ट कैंडल को देख लो, फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है, रिजेक्शन ले रही है या फिर सपोर्ट बना रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे 10 बजे। तो मंडे के दिन 10 बजे फिर रेडी रहना और जिस तरह से प्राइजेशन बनेगा उस तरह से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बयान करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।